हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइन एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों पिछले दो क्लास से हम लोग क्या करते आ रहे हैं? पिछले दो क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो देखो मैंने दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा है, आप लोग इसे छापोगे। ठीक है, अभी दो क्लास हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, दो तीन क्लास करेंगे, क्योंकि हम लोग की न्यूमेरिकल्स पे सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स आए कहीं पे, आप लोग देखो कोई सा भी बुक उठाओ, कंसेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल से भय नहीं लगना चाहिए, मतलब डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इतनी पकड़ हम लोग की होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी? वो प्रैक्टिस से होगी। प्रैक्टिस से होगी, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, अपना न्यूमेरिकल्स वाले पक्ष को मजबूत करेंगे। होती है ना, दो पक्ष होती है, कमजोर पक्ष होती है, स्ट्रांग मजबूत पक्ष होती है। तो मान लेते हैं कि अगर न्यूमेरिकल्स कमजोर पक्ष है, तो ये कमजोर पक्ष को हम लोग प्रैक्टिस कर करके इसको मजबूत करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, Are you ready for it? Yes, you are ready for it. You are absolutely ready for it, है ना? तो अब देखो मेरे बच्चों, दो क्वेश्चंस लिखी हुई, आप लोग इसे जल्दी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन 1-2 मिनट दूंगा आपको बनाने के लिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे। और मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा था कि मेरी कल से परसों तक एक मोटिवेशनल वीडियो भी आ रही है, जो हम लोग के एक्चुअली लाइफ से कोरिलेट भी करेगी। ठीक है, जो आम लोगों के जब वो अपना मिशंस या विजन जो देखते हैं, मिशंस जो उनका एम रहता है, उनको अचीव करने में उनकी क्या स्ट्रगल्स होती है पूरे लाइफ में, उस तरीके का मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेके आ रहा हूं। तो आप लोग पूरा एक्साइटेड रहें, उसको पूरा देखें और अपने आप को मोटिवेट करें और अच्छे से फिर से काम में लग जाए। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल्स लिखो तुम लोग जल्दी, 1 मिनट के अंदर में बेटा जल्दी लिखो, है ना? जल्दी न्यूमेरिकल्स देखो, वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है बेटा थोड़ा सा। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग लिखना। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं बेटा। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए रियल इमेज of the size exactly 1/4 the size of the object। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है शुड और फ्रॉम में, है ना? तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहती है बेटा कि एन एरो मतलब तीर, एरो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर हाई है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है ना, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर of focal length 20 cm, find the nature, position and size of the image form। देखो अब दोनों क्वेश्चंस की डिफरेंसेस क्या है। पहली क्वेश्चंस में दी हुई है, क्या दी हुई बेटा? पहली क्वेश्चंस में दी हुई कन्वर्जिंग मिरर, दूसरी क्वेश्चंस में क्या दी हुई बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर किसकी टेंडेंसी होती है, किसको दूसरा नाम कहते हैं? कौन से मिरर का दूसरा नाम है? कन्वर्जिंग मिरर। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। कनकेव मिरर की दूसरी नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? इस मिरर की टेंडेंसी होती है, जितने भी सारे रेज आते हैं इसको वो क्या करते हैं? कन्वर्ज कर देते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करके मिला देते हैं, है ना? और वो डाइवर्जिंग मिरर है। वेरी गुड मेरे बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। उसकी टेंडेंसी क्या होती है? जितना भी रेज होता है उसको स्प्रेड आउट कर देता है, सारे रेज को क्या कर देता है? छितरा देता है। क्या करता है बेटा? छितरा देता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस तो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चंस बनाने का तरीका क्या है। पहले क्वेश्चंस में जो भी दिया हुआ है मेरे बच्चों, क्वेश्चंस में जो भी दिया हुआ है उसको आप लोग गिवन के तौर पे लिखोगे मेरे बेटा, गिवन के तौर पे लिखो। तो देखो अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तुम आप लोग भी साथ देना बेटा। तो ये फोकल लेंथ दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड मेरे बच्चों। और आपको फाइंड क्या करना? हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब आपको यू फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से कितने दूरी पे रखेंगे, ठीक है, ताकि हमको रियल इमेज फॉर्म हो, जो कि जिसका साइज जो हो 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका साइज जो हो इमेज की वो 1/4 किसकी साइज का हो? ऑब्जेक्ट की साइज को। v बताती है हमको इमेज डिस्टेंस, u बताती है हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये कंडीशंस दी हुई है। तो आप इसको क्या भी लिख सकते हो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u = 4 भी लिख सकते हो, एक रिलेशन के तौर पे। ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग मिरर फार्मूला डालेंगे। वेरी गुड बेटा, मिरर फार्मूला जल्दी जल्दी फटाफट बता दो। मिरर फार्मूला होती है 1/f = 1/v + 1/u, where f denotes for focal length, v denotes for image distance and u denotes for वेरी गुड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग लिखते हैं
1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/, तो आपको u निकालना है बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, ठीक है, हम लोग को u निकालना है ये। तो फोकल लेंथ कितना दिया बेटा 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और ठीक है, v को रहने देते हैं और यहाँ पे u के जगह पे -4b ले लेते हैं, ठीक है। u जब भी हम लोग लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। तो आप बोल सकते हो सर ये तो आपने इमेज निकाल रहे हो यहाँ, ये तो यहाँ से इमेज निकलेगी तो u तो मुझे कैसे निकलेगा फिर। तो आप क्या कर सकते हो कि चलो मैं दो प्रोसेस बता दूंगा। एक तो ये है कि पहले इमेज निकल जाएगी आपकी v, तो आप ये जो v की जो वैल्यू होगी इस वाले इक्वेशन में डाल देना तो उससे u निकल जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो v का ये दिया हुआ वैल्यू 1/4 u, ये v के जगह पे 1/4 u डाल के उससे भी निकाल सकते दूसरा प्रोसेस, ठीक है। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी होती है जिस तरीके से बनाए, है ना, तो कहने वाली बात नहीं। तो मैं इस वाले क्वेश्चंस को अब आगे इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ। अभी देखो ये मैंने बाउंड्री तो दे दी है, बाद में इसका यूज करूंगा, ठीक है। पहला का ही सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 1/20 1/b, अब ये देखो प्लस माइनस साइन क्या कर देगा -1/4, वेरी गुड बेटा। अब v और 4v का एलसीएम ले लो, v1 4 तो 4b है, एलसीएम 4b, v1 कितना 4 माइनस 1, ये 1/20 इधर। तो अब दोनों को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड, सॉरी 20 इज इक्वल टू ये 4v/3, क्यों 4 - 1 3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 64v, तो v निकल गया बेटा 15 सेंटीमीटर, v कितना निकली 15 सेंटीमीटर, सही है, जो कि सही है। रियल इमेज निकली। अगर यहाँ पे माइनस साइन आती तो कंट्राडिक्ट हो जाती, तो यहाँ पे मेरा सॉरी -4v रियल इमेज, अरे सॉरी फोकल लेंथ आप लोगे ना माइनस बेटा, फोकल लेंथ माइनस का, तो ये हो जाएगा आपको -60, v इक्वल टू माइनस का, क्यों फोकल लेंथ, ये तो कनकेव मिरर है बेटा, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो तो रियल फोकस होती है ना, मतलब कि जिधर इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन रहता है उसके अगेंस्ट में रहती है ना। जैसे ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, ये कौन सी मिरर है बेटा कनकेव मिरर है, कौन सी मिरर है कनकेव मिरर, ये पोल होगी आपकी और ये क्या होगी फोकस होगी। तो मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा और ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन होगी, तो अब देखो यही तो हो गई इसकी फोकल लेंथ, तो रेज की डायरेक्शन उधर, फोकल लेंथ की डायरेक्शन इधर, अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसीलिए जो फोकल लेंथ आएगी वो मेरा नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव, कनकेव मिरर के केस में। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में जो देख रहे हैं कनकेव मिरर के ही केस में न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, तो इसीलिए ये देखो अब सही है। रियल इमेज, तो रियल इमेज तो फॉर्म हो गया, माइनस के साथ आया तो मतलब रियल इमेज ही हुआ। अब रियल इमेज तो हुई बेटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कि v का वैल्यू निकल जाता प्लस का 15 सेंटीमीटर, तो कंट्राडिक्ट हो जाती, क्यों, फिर मेरा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता। अगर मेरा पॉजिटिव में आता इमेज डिस्टेंस तो वर्चुअल में फॉर्म हो जाता, होता कि नहीं होता, होता, ठीक है। तो लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन से कंट्राडिक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं रियल इमेज फॉर्म कर रहा था, रियल इमेज फॉर्म करेगा, माइनस के साथ आया तो रियल इमेज फॉर्म हुआ। यहाँ तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग को ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है ना, किसको प्लेस करना है, u को, स्मॉल u डिनोट्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो v से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये मान लो कि इक्वेशन 1 है, ये क्या है इक्वेशन 1। अब पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो देखो अगर इसमें पुट करेंगे u इज इक्वल टू 4, v का वैल्यू क्या है -50, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा -60 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस के साथ, हर वक्त जो हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेते हैं, माइनस के साथ, कैसे लेते हैं बेटा माइनस के साथ। तो ये हो गई आपकी पहली न्यूमेरिकल्स, यहाँ तक छाप लो। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना दूरी पे प्लेस करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये मिरर की लेफ्ट साइड और ये मिरर की राइट साइड। जैसे मैं आपको बता दूं एक रेड मार्कर, ये मिरर की लेफ्ट, ये मिरर की राइट साइड। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो अब जो भी लेफ्ट साइड आएगी वो तो माइनस के साथ ही आएगी, इसीलिए माइनस के साथ आई, है ना बेटा। तो यहां से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां तक छाप लो सब जल्दी से फटाफट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। समझने में कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं होगी आप लोग को, वैसे जरा सा भी नहीं हुई। देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स पूरा मजबूत करना है, जितना भी आपको मिले न्यूमेरिकल्स सबको बनाओ, सबको लगाओ, ताकि क्वेश्चंस में भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे और जरा सा भी दिक्कत वाली बात कोई ना। अब देखो हम लोग जा रहे हैं, एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग मिरर बनाते हैं बेटा, मतलब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को कैसे पहचानेंगे? पेट पीठ, पेट पीठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीठ की तरफ हो वो कौन सी मिरर हुई? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीठ की तरफ हो वो कौन सी मिरर हुई बेटा? कन्वेक्स मिरर हुई। कन्वेक्स मिरर की दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? ये सारा रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, छितरा देता है, इसीलिए, है ना। तो अब बात करते हैं, जब पीठ की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो पेट की तरफ पॉलिश की हुई, पेंट की हुई है, और ये पोल हो गई, इसकी यहाँ पे फोकस होगी और यहाँ पे आगे में सीओसी होगी, वर्चुअल फोकस, है ना बेटा। अब देखो ये एरो जो है लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड 2.5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। अब देखो मतलब आप कह सकते हो एच को आपको दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब आपको निकालना है और आपको यू भी दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड। आपको v निकालना है, v का नेचर वही हम लोग जो क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, हाइट, साइज, नेचर कैसा होगा, तो v हम लोग निकालते हैं बेटा। तो आराम से निकालते हैं, लगा देते हैं भाई, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। तो बेटा लगाओ, 1/f क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर इसमें माइनस के साथ क्यों नहीं दिए f? बेटा क्योंकि इसका जो फोकस है वो क्या है? वर्चुअल फोकस है, तो फोकल लेंथ भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। रेड पेन से मार्क कर दूं ये वाली डायरेक्शन, इसका जो लेंथ होगा ये वाली डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रेज की भी डायरेक्शन इधर और फोकल लेंथ की भी डायरेक्शन उधर। जो भी कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही आएगा उसका डायरेक्शन, उसका जो हम लोग साइन लेंगे हर वक्त क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कहने वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें प्लस के साथ। अब v निकालना है मुझे, और u बेटा माइनस का 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ तक जल्दी छाप लो, कोई दिक्कत वाले बात। इस क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं ना, ये क्वेश्चन को आगे इधर इधर लेकर, एरो देखना मेरा बेटा, ऐसा नहीं कि समझ लेना ये वाला का सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है, एरो को देखना मेरा, है ना। इतना लंबा एरो नहीं चलेगा, थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब जो बात करते हैं 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, वेरी गुड, माइनस का 1/20 का। अब ये वाला माइनस है तो मुझे तो 1/v निकालना है ना, तो ये वाला टर्म है इसको इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/20 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 1/v। अब बेटा 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम 60 आएगा आई थिंक, 5 4 जा 5 5 नहीं 100 आया, तो 5 4 1/v, तो आ गया ये 9/100, वेरी गुड, 1/v। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा ये 100/9 इज इक्वल टू v। तो ये आ जाएगा v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस आ गया 11.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी, जरा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे v का वैल्यू, मतलब v क्या डिनोट्स करता है? स्मॉल v, इमेज डिस्टेंस डिनोट करता है। क्या करता है? इमेज डिस्टेंस। वो तो निकल गए बेटा, अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ तक सब लोगों ने छापा होगा, मैं इससे पहला क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत अभी नहीं है अब, है ना। हम लोग तो दूसरा क्वेश्चन को भी देख रहे हैं,
तो इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो मुझे अब क्या फाइंड करना है, हाइट की तो फाइंड करना, हाइट ऑफ इमेज। तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 2.5 सेंटीमीटर। अब बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर माइनस के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रहता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा वो सारा पॉजिटिव, मैंने बताया था रूल्स पे कंक्लूजन में, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है वो सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए ये प्लस का, माइनस का v, अब v कितना निकला बेटा 100/9 लिख देते कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, 100/9। और u कितना बेटा, u बताओ, बताओ, माइनस का 25 बाबू। अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ पे माइनस था है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लाइन मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये जरा सा तो हाइट ऑफ इमेज हो गए बच्चों 2.5 इंटू माइनस का 100 y माइनस का 25 इंटू 9, ये माइनस ये वन कैंसिल, ये 25 यहाँ पे 10, ये खत्म, 10/9, ये आ जाएगी 1.1 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई 1.1 सेंटीमीटर। और आपकी v कितना आया था बेटा, v आई थी 11.1, v आई थी 11.1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज आई थी 1.1। अब देखो हाइट साइज निकल गई और इमेज डिस्टेंस भी निकल गई। अब मुझे नेचर फाइंड करना है, नेचर कैसा फॉर्म हुआ। अब देखो इमेज कैसा है, नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आया। अगर नेगेटिव में आता तो रियल इन्वर्टेड होता, लेकिन यहाँ तो इमेज की डिस्टेंस जो आई वो पॉजिटिव में आई तो वर्चुअल इरेक्ट होगी। यही होगी इसकी नेचर। तो बच्चों मेरे आज के लिए इतना ही, 2 क्लास और न्यूमेरिकल्स की होगी, 2-3 क्लास, जितना मेरा इच्छा होगा मैं उतना लूंगा। न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है तो आप लोग यहाँ तक छाप लो, छापने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से छापो, है ना। देखो बच्चों आराम से पढ़ो, मैं हूँ सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जो हम लोग फिर कल परसों 2 लेक्चर और लेंगे न्यूमेरिकल, अच्छी वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग लाएंगे। आप लोग भी बनाओ कोई सा भी बुक से, जो भी डाउट हो आप लोग को कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछो, मैं सारा का जवाब देने का कोशिश करूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, फाड़ के पढ़ो।